अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद माइदा। तो आज हमारा जो बीएड का कोर्स कोड है 8611, इसके हम चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास चैप्टर 7 है ना, वो बेसिकली है क्रिटिकल राइटिंग पर, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव राइटिंग पर, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, इनमें से एक आ जाए, ठीक है। तो आप इसको लाजमी कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकल राइटिंग को, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव राइटिंग को, और इसको हम कैसे करते हैं, इसके क्या क्या स्टेप हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो क्रिटिकल राइटिंग में ये कह रहे हैं, क्रिटिकल राइटिंग इज राइटिंग, एक ऐसी राइटिंग है जिसमें एनालाइज करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज जो हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप एन आर्गूमेंट, कि आर्गूमेंट को डेवलप करने के लिए हम मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो है वो इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि मिस्टेक मैनी बिगनर राइटर डू, मीन्स के जो राइटर्स होते हैं, जो बिगनर होते हैं, जो जिनको स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा स्टार्टिंग में एक मिस्टेक करती हैं। वो क्या मिस्टेक है, ठीक है ना। कहते हैं वो इज टू एज्यूम दैट एवरीथिंग दे रीड इज ट्रू एंड दे शुड एग्री विद इट। वो ये कहते हैं कि जो भी उन्होंने देखा है, पढ़ा है ना, वो बिल्कुल ठीक होगा। जो पहले लिख चुके हैं ना राइटर्स पहले वाले, वो कहते हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया होगा और उनको उसके साथ एग्री करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं, सिंस इट हैज़ बिन पब्लिश इन एन एकेडमिक टेक्स्ट और जर्नल में, इसका जो जर्नल या कोई एकेडमिक टेक्स्ट वगैरह या बुक वगैरह जो भी पब्लिश हो चुकी है ना, वो राइटर ये कहेंगे वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं, ठीक है ना। वो क्रिटिकल वे में सोचेंगे ही नहीं, तो ये उनकी एक मिस्टेक है, ठीक है। फिर वो ये कह रहे हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एकेडमिक कम्युनिटी, कि आप एकेडमिक कम्युनिटी का जब एक हिस्सा बन जाते हैं ना, जब एक राइटर बन जाते हैं, हाउएवर मीन दैट यू शुड बी क्रिटिकल ऑफ व्हाट यू रीड। आप लोगों को क्रिटिकल होना पड़ता है कि आपने ये जो पढ़ा है, ये क्यों पढ़ा है, इसका क्या मकसद होगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि लुकिंग फॉर रीजन, कि आपने रीजन उसमें से पहचाननी है, ढूंढनी है, ठीक है ना। वाई इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट किया है तो क्यों एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। और अगर इसमें रिजेक्शन हुई है तो इसकी क्या रीज़न होगी, ठीक है ना। जब आप एक एकेडमिक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है ना, देन आपको क्रिटिकल वे में सोचना होगा। ये नहीं करना कि जो लिखा है वो ठीक होगा, देन आपने कहना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जाननी है। ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है, इसकी क्या रीज़न है, क्या ये ठीक लिखा भी है कि नहीं लिखा, क्या इसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, उसकी क्या रीज़न होगी, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल वे में उसको सोचना है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल राइटिंग के बारे में था। अब हम देखेंगे फर्दर इसके कौन कौन से स्टेप हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आ रहा है वो ये है कि एवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट हैपेंड, कि अब तक क्या क्या रूनुमा हो चुका है उसको हमने एवेल्युएट करना है, ठीक है ना। उसके बाद करना है हाइपोथेसिस करने हैं, व्हाई समथिंग हैपेंड, जो पहले ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं उसके अगेंस्ट, उसके मतलब हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनानी है कि ये क्यों हैपन हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है एवेल्युएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ समथिंग, कि वो हम लोगों ने जो चीज़ें एवेल्युएट की हैं, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है या उसमें कमजोरियां क्या है, उसको हमने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमने आर्गूमेंट्स करने हैं, ठीक है ना, एविडेंस का यूज़ करके हमने आर्गूमेंट करनी है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हमने ये करना है कि डिटरमाइन व्हाई अ थ्योरी इज रेलिवेंट, कि हमने ये कहना है कि ये जो थ्योरी है ये रेलिवेंट क्यों है, इसको हमने डिटरमाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं कि जस्टिफाई द यूज़ ऑफ पार्टिकल मेथड, हमने कहना है जो पार्टिकुलर मेथड है उसको हमने जस्टिफाई करना है, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज़ ऑफ डिफरेंट राइटर्स, कि हम लोगों ने कुछ भी लिखना है ना, जब हम एक इन्फॉर्मेशन को किसी के रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमने पहले की तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है कि ये क्यों पढ़ी, मतलब लिखी गई है, इसका क्या मकसद है, क्या ये ठीक है ये नहीं है, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन से मेथड हमने यूज़ किए होंगे, अब हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो कौन से मेथड हमारे लिए बेहतर होंगे। उसके अलावा हमने ये करना है कि हमने डिफरेंट राइटर्स के ना जो लिखा होगा उन्होंने, उनके व्यूज़ को, उनके नज़रिए को हमने अपने नज़रिए से कंपेयर करना है, ठीक है ना, कि क्या इनमें डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि कंसिडर द रेलिवेंस और वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट राइटर्स। अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने ये देखना है कि जो डिफरेंट राइटर्स की इंफॉर्मेशन है क्या वो वैलिड है, क्या वो रेलिवेंट थी, क्या वो रिलायबल थी या नहीं, ठीक है ना, वो हमने उसको कंसिडर करना है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइटम, के आइटम के दरमियान में डिफरेंट करना हमने सीखना है। उसके अलावा हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, कि हमने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, कौन सी हमने ये देखना है जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है ना, उसमें सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हमने उसको पहचानना है पहले, ठीक है। उसके बाद हमने करना है, जो हमने जब उसको पहचान लिया ना, तो हमने उसको चूज़ करना है, बेस्ट वन को चूज़ करना है, जो सबसे बेहतर होगी उसको हमने चूज़ करना है। तो जब अगर आप ये तमाम स्टेप्स को
मीन्स के लाइक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे ना और फिर राइटिंग करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल राइटिंग होगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है। पहले हमने क्रिटिकल देखी, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव राइटिंग। वही कह रहे हैं कि मोस्ट राइटिंग इज क्रिएटिव राइटिंग। जो बहुत सी राइटिंग होती है ना, वो कहते हैं जो ज़्यादातर राइटिंग होती है उसको हम कहते हैं कि वो क्रिएटिव राइटिंग होती है, ठीक है ना। मीन्स के कोई क्रिएट किया होता है। अब वो कह रहे हैं वे यू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड और यू मेक अप अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे, कोई पहले से ऑलरेडी कोई चीज़ हैपन हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये डिस्क्राइब करेंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कोई स्टोरी लिख देना, उसका भी एक क्रिएटिव स्टोरी खुद से बनानी ना स्टोरी, तो वो भी होती है, मोस्ट ऑफ राइटिंग होती है वो क्रिएटिव राइटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं However, reflective writing give the writer insight and can lead to further learning। वो कहते हैं जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है वो राइटर को एक वे बता देती है कि आप लोगों ने फर्दर कैसे उसको काम करना है, वो लीड करवाती है राइटर को, ठीक है ना, लर्निंग के लिए, फर्दर लर्निंग के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं इट इज़ लाइक रिवाइंडिंग योर लाइफ टू अ पास्ट इवेंट एंड देन थिंकिंग अबाउट हाउ इट इज़ अफेक्टेड योर लाइफ। अब ये होता है कि अब इसमें ये होता है कि आप लोगों के जो पास्ट में कोई चीज़ हो, कोई कोई एक्सपीरियंस आपने जो फेस किया है, ठीक है ना, तो उसको आप रिवाइंड करवाते हैं, मीन्स उसको आप लोग याद करते हैं या आप लिखते हैं, ठीक है ना, कोई पास्ट इवेंट के बारे में। और फिर आप ये सोचते हैं कि आपका इसका जो इवेंट है या इसका जो असर होगा आपकी फ्यूचर में वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इट इज़ नॉट जस्ट पर्सनल। वो कहते हैं ये आप देखें, हमने अब तक एक्सपीरियंस की बात की कि पास्ट में हमारा क्या एक्सपीरियंस होगा और उसका इफेक्ट हमारा फ्यूचर में क्या होगा। वो ये कह रहे हैं जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है सिर्फ पर्सनल नहीं होती है, ठीक है ना। हाउएवर रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज यूज्ड इन academic सिटिंग टू एग्जामिन योर रिस्पॉन्स टू अ न्यू एक्सपीरियंस। कि आपका एक्सपीरियंस, ठीक है ना, मतलब लाइक अकेडमिक में जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करने का, किसी भी रिस्पॉन्सेज को एग्जामिन करने का, राइटिंग के, ठीक है ना, वो तमाम एक्सपीरियंस जो होगा वो भी हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग हो सकती है, ठीक है ना, उसको रिफ्लेक्टिव राइटिंग ही हम कहेंगे। वो वहीं पर यूज़ होगा किसी भी अकेडमिक सेटिंग को एग्जामिन करने के लिए। और पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं टू बीइंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन। वो कहते हैं कि किसी भी रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए ना आप सबसे पहले आप उसको रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में रिफ्लेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो वो कभी भी रिफ्लेक्टिव राइटिंग नहीं बनेगी। तो अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है ना, और उसका क्या क्या काम है रिफ्लेक्टिव में, और हम अपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग को कैसे लिखेंगे, कौन कौन से इसके स्टेप्स होंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ रही कि रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग, कि हम अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग में रिफ्लेक्शन को कैसे डाल सकते हैं या इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ मेंटल प्रोसेस थॉट और ओपिनियन डैट कम टू यू। हमारी जो सोच होती है, खुद पे से जो हमारी सोच आती है, हमारी जो राय होती है, उसको हम कहते हैं ये एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना, डैट कम टू यू, जो कि हमारी तरफ आती हैं खुद ब खुद ही हम जो सोचते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। वाई यू आर राइटिंग, सबसे पहले हमने देना है कि हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। वेदर अदर विल रीड इट, क्या जो हम लिख रहे हैं क्या वो दूसरे लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। राइटिंग करने से पहले हमारे माइंड में ये लाजमी क्वेश्चन आने चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, और जो हम लिख रहे हैं क्या वो दूसरे लोग पढ़ेंगे भी कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाउ यू फील अबाउट योर राइटिंग, कि आप अपनी राइटिंग के बारे में क्या फील करते हैं, ठीक है ना। और योर इमोशन एट द टाइम ऑफ राइटिंग, और आपके क्या इमोशन होंगे जब आप राइटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। हाउ मच इट इज़ इफेक्टिवली, कि क्या ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, कि कितने परसेंट ये फ़ायदेमंद होगी, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग में तमाम क्वेश्चन आपने इसके ये फैक्टर्स हैं, रिफ्लेक्शन के फैक्टर हैं, ठीक है ना, जो हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हमने इसको सोचना है, इसका हमने आंसर हमने पहले फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो आ रहा है डिस्क्रिप्शन। जब आप लोग ये वाला कर रहे हैं कि हमने राइटिंग क्यों करनी है, क्या मकसद है, क्या लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, हमारी फीलिंग्स क्या होंगी, ठीक है ना, क्या वो फ़ायदेमंद होगी कि नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में रखनी है। अच्छा, आप देखें डिस्क्रिप्शन में, आप देखें कोई वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा कि हम थोड़ी सी डिटेल वहाँ पे लिख देते हैं, कुछ लाइक वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस वीडियो में ये चीज़ होगा, या बुक को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि ये चैप्टर्स हैं, और मेन मेन पॉइंट्स के नाम, मेन मेन वो टॉपिक के नाम लिख देते हैं कि ये इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि राइटिंग से पहले आप लोगों ने क्या करना है, लिखने से पहले आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसका क्या होगा, एक हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होगा ना, ठीक है, रीडर पर क्या होगा, उसका रिफ्लेक्ट जो पड़ेगा वो बहुत अच्छा पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू हैव
रिफ्लेक्टिंग ऑन वेदर इट इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस, एकेडमिक सब्जेक्ट और रिसर्च क्वेश्चन यू माइट आस्क इंक्लूड। अच्छा, वो यही बात कर रहे हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसमें अब हमने हमारे सोच सकते हैं कि वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में हम अगर लिख रहे हैं तो हम वो थोड़ा सा बताएंगे डिस्क्रिप्शन में कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, या किसी एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में, या कोई रिसर्च क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है ना। अब वो क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू रिफ्लेक्ट, कि हम लोग क्या अब मतलब रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं, हम क्या लिखने चाह रहे हैं, तो ये हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है ना। वाई आर यू रिफ्लेक्टिंग, और हम ये से क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मीन्स कि हम यहाँ पे ये राइटिंग हम क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न भी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जब आपने डिस्क्रिप्शन कर लिया उसके बाद आपने करना है इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या आ रहा है कि इन इंटरप्रिटेशन यू हैव टू फोकस ऑन द एरिया ऑफ द इवेंट, कि आपको एरिया ऑफ इवेंट पे फोकस करना है, आइडिया पे करना है, और एनालाइज दैट यू फील इज मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। मीन्स कि आपने क्या करना है, आपने जो इवेंट का एरिया उस पर फोकस करना है, आइडिया के बारे में सोचना है, ठीक है ना, उसको एनालाइज करना है कि ये मतलब ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग अ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, मीन्स कि अगर आप लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं, किसकी रिफ्लेक्टिव राइटिंग, और बर्थ ऑफ योर ब्रदर, कि अपने भाई की पैदाइश की अगर रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या सोचेंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चन राइज होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया कि व्हाट डिड यू थिंक एंड फील, मीन्स कि आप क्या सोचेंगे, ठीक है, और क्या महसूस करेंगे, एंड व्हाट वर योर रिएक्शन, और आपका रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज गुड एंड बैड, क्या बेहतर था और क्या बुरा था, क्या अच्छा था क्या बुरा था, ठीक है। व्हाट वाज रियली गोइंग ऑन, कि क्या रूनमा हो रहा है, ठीक है, असल में क्या रूनमा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है आउटकम। अच्छा, आउटकम में आप देखें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए क्वेश्चन राइज करने, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन, अब लास्ट में हमारे पास आ रहा है क्या आउटकम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फॉर गुड और बैड यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी पीस ऑफ लिटरेचर। अब जितना भी आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना, उससे आप लोगों ने कुछ अच्छा या कुछ बुरा लाजमी सीखा होगा, ठीक है ना। और एवरी एक्सपीरियंस यू डू, कोई भी आपने एक्सपीरियंस जो किया होगा उससे आपने लाजमी कुछ हो सकता है अच्छा सीखे, कुछ हो सकता है बुरा सीखे, लेकिन सीखा लाजमी होगा, ठीक है। अब we can therefore the outcome of reflective writing is going to focus on what you have learned। वो ये कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग का आउटकम है, ठीक है ना, वो क्या है, फोकस करना कि आप लोगों ने अब तक क्या सीखा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि व्हाट स्पेसिफिक कंक्लूजन यू मेड, कि आपने जो ओवरऑल काम किया है क्या कंक्लूजन निकाली, क्या उसका रिजल्ट निकाला है, ठीक है ना। व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, कि किसने क्या डिफरेंट काम किया है, ठीक है ना। व्हाट विल बी इफेक्टेड बाय व्हाट यू हैव लर्न, कि आपने जो काम किया है वो क्या दूसरों पे असर कर रहा है कि नहीं कर रहा, और क्या असर कर रहा है कि दूसरे उससे क्या सीख रहे हैं, व्हाट यू हैव लर्न, और तुमने क्या सीखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब टाइप्स में सबसे पहले आ रहा है कि देखिए अगर हम किसी असाइनमेंट में बात की जाए ना कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए, तो हम लोग को डिफरेंट एजुकेशन की बात कर लें, इसमें बात करी जा रही है एक्शन रिसर्च की टाइप में। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि जर्नल। जर्नल में क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम जो अपना डेली काम करते हैं ना, हम उसकी जो वीकली जो हमारी सोच होती है ना उस काम के रिलेटेड, हम वो कहीं लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसमें ये होता है मे रिक्वायर यू टू बेस योर रिफ्लेक्शन। अब वो जो हमारा सारा काम लिखते हैं ना उसको हम कहते हैं कि वो एक जर्नल होता है, कि हमने डेली की रिपोर्ट रखनी है माइंड में, और वीकली हमने अपने किसी का मतलब जर्नल लिख लेना है, उसको रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है ना, थ्रू आउट अ सेमेस्टर, पूरे सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि लर्निंग डायरी। यहाँ पर देखें हम जो है ना ये एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, लेकिन लर्निंग डायरी में ये भी सेम जर्नल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ग्रुप पार्टिसिपेंट, कि हम इंफॉर्मेशन तो गैदर करेंगे लेकिन ग्रुप पार्टिसिपेंट उनके साथ कम्युनिकेट करके, ठीक है ना, किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन करके उनकी राय लेकर हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लॉग बुक में कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट वर्क यू नोट डाउन व्हाट यू हैव डन, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस, इट रिफ्लेक्ट पास्ट फ्यूचर एंड मेक बेटर डिसीजन ऑन फ्यूचर एक्शन। अब लॉग बुक में क्या होता है, वो कहते हैं जो बेस करती है हमारे एक्सपेरिमेंट पर करती है, कि हमने अब तक क्या क्या नोट डाउन कर लिया है, ठीक है ना, और हमने अब तक क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया है, और ये हमारे पास लाइक कि जो हमारे पास में जो हमने एक्शन किया है उसका असर हमारे फ्यूचर एक्शन पे क्या होगा, कि क्या हम बेहतर डिसीजन ले सकेंगे अपने फ्यूचर एक्शन में या नहीं। तो ये तमाम कुछ जो होगा वो हमारे पास लॉग बुक में होगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं रिफ्लेक्टिव नोट। अच्छा, रिफ्लेक्टिव नोट क्या होते हैं, हमारे लॉयर जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं कि वो हर केस में अपना जो एक्सपीरियंस होता है या कुछ चेंजेस होती हैं या कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो वहाँ पे नोट डाउन करते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग वहाँ पे कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव नोट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास है पीर रिव्यू। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वर्क की तरफ वो बताते हैं। ठीक है ना, मीन्स के स्टूडेंट का इंटरेस्ट अपने काम में कितना था, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पीर रिव्यू में ये होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट, कि हम अपना खुद का फीडबैक देते हैं। ठीक है ना, रिक्वायर यू टू कमेंट ऑन योर ओन वर्क, अपने ही वर्क पे अपना कमेंट पास करना है, उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो ये चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।